अवार्ड दिया गया। खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हर एक विद्यालय खोल के रख दिया और अब 1300 एकड़ एरिया में बना। आज के टाइम पे लोगों से संभाल नहीं रहा है, समय बना के चले गए। सब लोग जाते थे वहां पे, प्रधानमंत्री, वो एरिया इतना पिछड़ा था। अवार्ड, अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश में जब गए तभी हम स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला और बड़ा बेहतरीन वहां का व्यवस्था था। उस एरिया में स्वामी ब्रह्मानंद जी जो थे वो इतने महान व्यक्ति, उन्होंने उस एरिया में 1970 के दशक से, कब कहाँ था किसी को कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, उस समय में उन्होंने इतना बड़ा विद्यालय बनाया। संस्कृत विद्यालय, इंटर कॉलेज, ग्रेजुएशन का डिग्री कॉलेज, फिर कृषि महाविद्यालय, इतना बड़ा एरिया में बना के रख दिया उन्होंने। उस समय की बात है। इतने बोल्ड व्यक्ति थे वो, समाज की भलाई के लिए बहुत काम किया उन्होंने। और ये शिक्षा के क्षेत्र में वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, 23 साल 24 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिए। आप लोग का एज के 22-23 साल के एज के थे वो, तो आप में आधा होंगे 22-23 के आसपास में, कुछ कम होंगे 1-2 साल, कुछ ज्यादा होंगे 1-2 साल, मतलब ऑन एन एवरेज आप ही लोग के एज के होंगे वो। और संन्यास धारण कर दिया वहां पे। तब 1200-1300 एकड़ एरिया में बना है। 1200-1300 एकड़ एरिया में कॉलेज, स्कूल, ये सारी चीजें वहां पर। वो एरिया इतना पिछड़ा था कि उस जिला में 2 पोस्टमार्टम हाउस था, मतलब इतना गोली उली चलता था। अमूमन जिला में पोस्टमार्टम हाउस कितना होता है? 1। उस जिला में 2 था। लेकिन जब से शिक्षा आया तो उस जिला में इतने डॉक्टर, इंजीनियर भर गए लोग जिसका कोई हद नहीं। तो उसके बाद वही पुरस्कार दिया जाता है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, शिक्षा, समाज सेवा, इस सब के क्षेत्र में। लेकिन वहां पे क्या जबरदस्त विद्यार्थी भी थे, उसी टाइप का जुनून और शिक्षा। अब इतना लगता है ना कि हर जगह एकदम घर कर गया है एकदम। बड़ा खुशी होता है ये सब चीज देख के हम लोग को भी। यहाँ पे सर हम लोग गूगल पे देखे थे। हाँ अच्छा, गूगल पे, चलिए बढ़िया, रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। एक अवार्ड होगा वहां, लेते ही गए, बहुत भारी होगा, आराम से लगेगा, देखिएगा धीरे धीरे एकदम। हाँ एक और होगा, ये है हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, इन्हीं के उससे अवार्ड दिया गया, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। इतना भारी अवार्ड है, एयरपोर्ट पे रोक लिया सब। हम कहीं रखना है क्या? नहीं कहने नहीं सर, प्रोटोकॉल है, ले जाना पड़ेगा यहाँ पर। और ये अवार्ड यहाँ पर, हाँ अरे बहुत भारी होता है ये सब। पहले ये स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार आप लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए और सब जन जन तक विद्या पहुंचाने के लिए। यहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी का भी उद्देश्य यही था कि शिक्षा हर जगह पहुंचाया जा सके, और उसी उद्देश्य के तहत ये भी पुरस्कार दिया गया। भारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कोई भी पुरस्कार, जो बड़ा पुरस्कार रहता है ना, बड़ी भारी रहता है। यहाँ पे उठेगा तुम लोग से, हाँ गिरा के तूर देगी सब, ये सबको देंगे ना तो तूर तार देगी सब वैसे यहाँ पे। तो ये हो गया पुरस्कार। अभी आप लोग को ऐसे ही आगे और पढ़ाते रहना है, अभी और भी अवार्ड आते रहेगा, है कि नहीं? लेकिन जो एक क्रांति शिक्षा के प्रति जाननी चाहिए, वो देख के बड़ा खुशी होती है कि पहले जो था कि शिक्षा एक लिमिटेड लोगों तक था कि ये पढ़ सकते, ये नहीं पढ़ सकते, मतलब पैसा है तो बढ़िया पढ़िएगा, नहीं तो जाके सरकारी स्कूल में जाके पढ़ रही है यहाँ पे। अब वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ बाबू, सब लोग को एकदम थैंक यू। हाँ ये यहाँ रख देते हैं, ध्यान देते रहिएगा। ये बहुत महान व्यक्ति के आदमी, और हम तो कहते हैं इन लोग ऐसे ऐसे महान लोगों का जन्म नहीं, ये लोग अवतार लेते हैं। उस समय खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हर एक विद्यालय खोल के रख दिया वहां पर, हर एक विद्यालय खोल दिया। वहां पे कौन नहीं गए थे? राष्ट्रपति इंदिरा गांधी से लेके देवगौड़ा, जो भी राष्ट्रपति, सब लोग जाते थे वहां पे, प्रधानमंत्री रहते थे देखने कि विद्यालय को कैसे इन्होंने बनाया, क्या किया यहाँ। चलिए तब हम लोग आगे बढ़े। आपको ये मिलना ही था, कैसे तुमको पता कि हमको मिलना ही था? पिछली बार जब नॉमिनेशन था तो हमारा शायद कोई इसको लेके हम लोग की मीट चल रही थी, जैसे नीट हम लोग स्टार्ट करने वाले थे ना, तो 1 साल पहले से पूरी चीजें चल रही होती हैं। तो पिछली साल का जो नॉमिनेशन था उसमें हमको लगता है कि हम लोग का इतना व्यस्तता रहा था कि जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे नॉमिनेशन के उसमें, क्योंकि बड़ी बड़ी काम था यहाँ पे। जैसे इसी साल नीट वाला स्टार्ट हुआ ना, तो इस साल स्टार्ट हो गया, तो 1 साल पहले से तैयारी चलेगी ना। चले आते हैं हम लोग राजस्थान कब आ रहे हैं, आगे बढ़। सर हम उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो बाबू तुम लोग तो सामने ही रहे होगे यहाँ पर। इतना बड़ा विद्यालय कि उसके आगे, उस विद्यालय के आगे पटना यूनिवर्सिटी इतना छोटा लगेगा। मतलब महाविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर पटना यूनिवर्सिटी समा जाएगा। अब केवल एग्रीकल्चर वाले के, जो खेती वाला है, वो खेती वाले के जगह, और वो कोई सरकारी नहीं, वो इंसान अकेले अगर लाठी से चलते थे यहाँ पर, समझ में गया। और उस एरिया में, जिला में, हमीरपुर जिला,
राठ जगह है हमीरपुर जिला, वहां जब महिलाएं खाना बनाती थी तो एक अजूरी अनाज घड़े में रख देती थी, और जब वो हफ्ता में भर जाता था ना तो वो विद्यालय में पहुंचाया जाता था कि स्वामी जी के विद्यालय में जाएगा। ये था जन जन का भागीदारी वहां पर, उस विद्यालय में एक अजूरी अनाज रख देना। और ये हुआ कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रतिमा अनाज से बनाई गई है, उनकी प्रतिमा बनाई गई है, और किस चीज का बना हुआ, अनाज का। ये दिखा रहा है कि कैसे एक मुट्ठी अनाज से इतना बड़ा एक विद्यालय खड़ा कर दिया। आज के समय में भी वो अब क्या है कि उसको और आगे ले जाने की जरूरत रहती है, लेकिन क्या आज की पीढ़ी ले जाएगी विद्यालय को? जो बनाया गया है उन्हीं के समय का बनाया गया। उनकी कुटिया देखे तो अभी भी जर्जर स्थिति में था, एगो कमरा था, एगो रसोई, उसी में रहते थे, नंगे पैर घूमते रहते थे। एक बार शायद राष्ट्र प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा साहब या किसके समय, तो उनकी कुटिया में जाना था तो डीएम साहब कह दिए कि इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाएंगे। तो बाद में डीएम साहब का क्लास लगा दिए, प्रधानमंत्री जान रहे हो आदमी कौन है? हकीकत है, अकेले इतना बड़ा विद्यालय खड़ा कर देना कोई खिलवाड़ बात नहीं होती। यहाँ पे आज के टाइम पे लोगों से संभाल नहीं रहा है, जो उस समय बना के चले गए। यहाँ पर अभी सरकार बना दे यूनिवर्सिटी अलग बात है। और अच्छा इतना ही नहीं, सारा चीज लिखने के बाद जब विद्यालय बन गया, इतना बड़ा विद्यालय, तो मेरे परिवार, यह विद्यालय मेरे परिवार को नहीं बल्कि समाज को समर्पित किया जाएगा, लिख के गए। आप समझ रहे हैं? होते हैं कुछ कुछ लोग जन्म की जगह अवतार ले लेते हैं, हमेशा ये सब चीजें रहती हैं यहाँ पर, बस उसको आगे जाने की जरूरत है। चलिए तो हम आगे बढ़े। ये सब अवार्ड मिल जाता है ना तो और सर के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, बहुत भारी है।